स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। हमारा सब्जेक्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। यह विषय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के 5th सेमेस्टर का विषय है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का मॉड्यूल 3 और जिसका टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। इसके पूर्व के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इस मॉड्यूल का आउटकम, इस मॉड्यूल के अंत में छात्र वायरलेस लैन इक्विपमेंट के नाम जान सकेंगे, अर्थात वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, आवश्यक होते हैं, उनके नाम जान सकेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में छात्र वायरलेस लैन इक्विपमेंट के कार्य को भी समझ सकेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरलेस लैन को बनाने में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं। उनके यहाँ पर हमने नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट है वायरलेस एडाप्टर कार्ड। सेकंड में मैंने लिखा है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। उसके बाद मैंने लिखा है राउटर, फिर मॉडेम, वाईफाई ब्रिज, वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। ये जो है ये किसी भी वायरलेस लैन को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इनके अलावा भी कुछ डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, किंतु हम अभी जो है मुख्य रूप से इन लिखे हुए हार्डवेयर डिवाइसेस की ओर फोकस करेंगे और एक एक करके इनका कार्य को समझेंगे। वायरलेस लैन इक्विपमेंट, सबसे पहले है वायरलेस एडाप्टर कार्ड। इसका हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। वायरलेस एडाप्टर कार्ड यूजर डिवाइस को वाईफाई एनेबल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यूजर टर्मिनल, यूजर डिवाइस, जैसे कि एक डेस्कटॉप है, समझिए कि उसमें वाईफाई पोर्ट नहीं है और हमको उसको वाईफाई लैन में जोड़ना है, तो ऐसे में हमको उसमें एक्सटर्नली एक वाईफाई एडाप्टर कार्ड लगाना पड़ेगा, जो कि उसके यूएसबी पोर्ट पर लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो ये अडाप्टर कार्ड है, ये किसी भी डिवाइस को जो कि पहले वाईफाई एनेबल्ड नहीं थी, उस डिवाइस को ये वाईफाई एनेबल बना देता है। ये होता है वायरलेस अडाप्टर कार्ड का मुख्य कार्य। सेकंड नंबर हम पढ़ते हैं। वायरलेस अडाप्टर कार्ड कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन के मदरफोन पर इनबिल्ट हो सकता है। यानी कि अब के ज़माने में आज जो है वाईफाई का इतना ज़्यादा उपयोग हो गया है कि आजकल जो डिवाइसेस हैं जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इनमें इनके मदरबोर्ड पर इनबिल्ट ही आने लगा है वायरलेस अडाप्टर कार्ड। हमको अलग से नहीं लगाना पड़ता। तो ऐसे में हमको वायरलेस अडाप्टर कार्ड को खरीद कर अपने डिवाइस पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ट है ना। लेकिन तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। ऐसे यूजर डिवाइसेस जिनमें इनबिल्ट कार्ड नहीं होता, उसके यूएसबी पोर्ट पर एक्सटर्नल वायरलेस अडाप्टर कार्ड को कनेक्ट करके उसे वाई लैन एनेबल किया जा सकता है। अगर हमारे पास कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं, है ना, कुछ 5-6 साल पुराने कंप्यूटर्स हैं जिसमें कि वाईफाई पोर्ट नहीं होता था, है ना, तो ऐसे कंप्यूटर्स में या ऐसे लैपटॉप में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली वायरलेस अडाप्टर कार्ड जो है वो उसके यूएसबी पोर्ट पर हम लगा सकते हैं। जब हम उसको लगाएंगे तो ये जो डिवाइस है ये भी अब वाईफाई से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वाईफाई अडाप्टर कार्ड जो है वो डिवाइसेस को वाईफाई अडाप्टेबल या एनेबल बना देता है। यहाँ भी हम वायरलेस लैन इक्विपमेंट्स ही पढ़ रहे हैं। सेकंड वायरलेस इक्विपमेंट हम पढ़ने वाले हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यह वायरलेस एक्सेस पॉइंट वाईफाई लैन का बेस स्टेशन होता है। यह मल्टीपल कार्य करता है। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है, अगर हमने एक वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क बनाई है तो उसका जो हृदय है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। उसको हम बेस स्टेशन कहेंगे या सेंट्रल स्टेशन भी कहेंगे। ठीक है, और ये मल्टीपल कार्य करता है, यानी बहुत सारे कार्य करता है। हम एक एक करके इसके कार्यों को पढ़ेंगे अभी।
सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो वाईफाई लैन स्थापित करने का मेन डिवाइस है। सभी वाईफाई एनेबल्ड यूजर टर्मिनल्स एक्सेस पॉइंट के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि जो एक्सेस पॉइंट है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यही जो है वाईफाई लैन का मेन डिवाइस है। जितने भी यूजर टर्मिनल्स आपस में जुड़ना चाहते हैं वो एक्चुअली वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से ही आपस में जुड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट नहीं है तो वायरलेस लैन जो है वो काम नहीं करेगी, है ना। वायरलेस लैन बनाने के लिए इसका जो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है वो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो ये तो हमको लगाना ही पड़ेगा। वाईफाई लैन बनानी है तो हमको वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम। वायरलेस एक्सेस पॉइंट के ट्रांसमिट पावर के अनुसार उसका कवरेज एरिया होता है। ठीक है, जब भी हम वाईफाई में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि चूंकि ये वायरलेस मीडियम है, ओपन एयर मीडियम है ना, इसका सिग्नल जो है वो कुछ एरिया तक, कुछ दूरी तक तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसके बाद जो है अगर हम ज़्यादा दूर जाते हैं तो सिग्नल हमको नहीं मिलता है ना। तो इसका कारण ये है कि जो ट्रांसमिट पावर है वायरलेस एक्सेस पॉइंट का वो वहां तक नहीं जाता। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का जो ट्रांसमिट पावर है वो ही निर्धारित करेगा कि कितनी दूर तक का एरिया कवर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, किसी वायर्ड लैन में अनेक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाकर विस्तृत वाईफाई एरिया बनाया जाता है, जैसे वायरलेस स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल इत्यादि। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमको वाईफाई सर्विस बहुत बड़े एरिया में देना चाहते हैं, बड़ा एरिया कैसे, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया जो कि कुछ 500, 300, 400 मीटर का एरिया लंबा है और इतना ही चौड़ा है, समझ लो कि इसको 1-2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करना है, या एयरपोर्ट है बहुत बड़ा, या बस टर्मिनल है, वहां सब जगह अगर हमको वाईफाई देना है तो क्या किया जाएगा कि बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स लगाए जाएंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, जो कि आपस में वायर से जुड़े रहेंगे, है ना। और तो ये आपस में तो वायर से जुड़े रहेंगे, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ जाएंगे, लेकिन जहां जहां ये लगाए जाएंगे एक्सेस पॉइंट तो वो अपने अपने एरिया को वाईफाई सर्विसेज देंगे, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाकर जो है एक बहुत बड़े एरिया को वाईफाई बनाया जा सकता है ना। अब हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट ही अभी चल रहा है, अभी हम देखते हैं इसका पांचवा कार्य क्या है। यह मॉडेम का भी कार्य करता है, मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर मॉडेम भी होता है। मॉडेम कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है। मॉडेम जैसा कि इसका नाम है, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एम ओ मतलब मॉड्यूलेटर का मो, और डी मॉड्यूलेटर से DEM, यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, है ना। तो ये दो कार्य जो है वो दोनों ही कार्य वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वो करता है, क्योंकि उसके अंदर मॉडेम भी होता है। क्योंकि जहां भी अगर हमको सिग्नल एयर में देना है तो वहां पर मॉड्यूलेशन अवश्य होगा, वहां पर कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेट होती है ना। तो मॉड्यूलेशन मॉडेम जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वायरलेस एक्सेस पॉइंट का, और ये मॉडेम जो है वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर ही होता है। सेवेंथ पॉइंट पढ़ते हैं। यह यूजर डिवाइस को मीडियम एक्सेस मेथड के आधार पर एक्सेस प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। आखिर एक एक्सेस पॉइंट से समझ लीजिए 10 यूजर्स जुड़े हुए हैं और सभी कॉमन एयर मीडियम को यूज कर रहे हैं। तो ये 10 यूजर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बिना इंटरफेरेंस के, बिना आपस में कोई डेटा कोलिजन के कैसे काम करेंगे, है ना। तो इनको काम करने के लिए कुछ डिफाइंड मीडियम एक्सेस मेथड्स होते हैं। मैं कुछ एक्सेस मेथड्स का नाम यहाँ लूंगी, जैसे CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA CA, CSMA CD, है ना। इस तरह से बहुत सारे जो है मीडियम एक्सेस मेथड्स होते हैं। तो जो भी मेथड इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट में जिस यूज किया जा रहा है उस मेथड के हिसाब से ही ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट अपने यूजर्स को एक्सेस प्रदान करेगा, यानी ये डिसाइड करेगा कि कौन सा यूजर कब मीडियम को यूज करेगा।
सभी यूजर्स एक एक करके मीडियम को यूज करते हैं, है ना, अन्यथा जो है पूरा डेटा कोलाइड हो जाएगा, है ना। तो मीडियम एक्सेस के कई सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक मेथड जो है वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर उसकी इनबिल्ट उसका सर्किट उसका प्रोग्रामिंग हो सकती है, तो उसी आधार पर वो एक्सेस देता है। आठवां पॉइंट, यह यूजर डिवाइसेस को आईपी एड्रेस अलॉट करता है। अब देखिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट काम आ गया वायरलेस एक्सेस पॉइंट का। कभी कभी वायरलेस एक्सेस पॉइंट में राउटर भी इंक्लूडेड रहता है ना। तो अगर राउटर इंक्लूडेड है तो वो राउटिंग भी करेगा, तो आईपी एड्रेस भी अलॉट करेगा, है ना। वैसे भी अगर समझ लीजिए कि राउटर नहीं भी है तो भी अगर वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वो अपने जो कंपोनेंट उसके जो यूजर टर्मिनल्स हैं उनसे जब कम्युनिकेट करेगा, है ना, डिजिटल डेटा पैकेट्स के रूप में कम्युनिकेट करता है, तो उसमें वो आईपी एड्रेसेस का उपयोग करेगा, है ना। तो आईपी एड्रेस अलॉट करने का काम भी यूजर डिवाइस का है, क्योंकि आईपी एड्रेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाते हैं। जैसे ही हम अपने वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक बार बस उसमें पासवर्ड डालना पड़ता है, सिक्योरिटी पासवर्ड, और जब हम पासवर्ड डाल देते हैं तो अपने आप ही हमको एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है। तो ये आईपी एड्रेस हमको जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट ही अलॉट करता है। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, यह राउटर का कार्य भी करता है, अर्थात WLAN के यूजर डिवाइसेस के डेटा पैकेट्स को इंटरनेट पर भेजता है या प्राप्त करता है ना। तो यहाँ पर एक अन्य कार्य हम देख रहे हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट का, जो कि है राउटर का कार्य, है ना। तो ये जो है राउटर अगर इसमें लगा हुआ है, मतलब कि इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट से जो वाईफाई लैन है वो इंटरनेट से जुड़ सकता है ना। अब इंटरनेट पे जो डेटा पैकेट्स भेजे जा रहे हैं या वहां से प्राप्त किए जा रहे हैं वो इसी राउटर के माध्यम से ही आएंगे और जाएंगे। तो ये राउटिंग का कार्य भी कर रहा है। इसके बाद हम 10वां पॉइंट देखते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट का कवर एरिया उसके ट्रांसमिशन पावर पर निर्भर करता है। मार्केट में उपलब्ध वायरलेस एक्सेस पॉइंट वैप 50 मीटर रेडियस तक का एरिया कवर कर सकता है ना। तो यहाँ हमने देखा कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट का जो कवर एरिया होगा वो उसके ट्रांसमीटर के और एंटीना के पावर पर ही डिपेंड करेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम एक सिंपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट खरीदते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो 50 मीटर रेडियस तक का एरिया कवर कर लेती है। इससे ज़्यादा की भी रेंज का हम खरीद सकते हैं, तब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमको कितना एरिया कवर करना है। और हम इससे कम का भी खरीद सकते हैं, अगर हमारा छोटा सा एक कमरे के अंदर का ही कवरेज एरिया है तो हम कम पावर का भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट ले सकते हैं, है ना। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का जो ट्रांसमिशन पावर है वो उसके कवरेज एरिया को ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है उसके हमने फीचर्स भी देखे, उसके हमने कार्य भी देखे, जो और ये समझ में आया कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है वाईफाई लैन बनाने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर अदर वायरलेस लैन इक्विपमेंट्स, यानी कि अभी हमने जो दो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस पढ़े, इसके अलावा और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कि वायरलेस लैन में आवश्यक होते हैं। पहले तो हम देखते हैं, अब यहाँ पर लिखा है राउटर। राउटर यह डिवाइस लैन या वैन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए काम आता है। लैन या डब्लू लैन को इंटरनेट से जोड़ने के काम आता है ना। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। और आगे पढ़ते हैं, वायर राउटर का मुख्य कार्य इंटरनेट में डेटा पैकेट्स की राउटिंग करना है। मार्केट में उपलब्ध राउटर में अनेक फंक्शंस होते हैं। यह राउटर के साथ साथ वाईफाई एक्सेस पॉइंट तथा मॉडेम का कार्य भी करता है। तो इधर पर हम देखते हैं कि राउटर जो है वो मेनली इंटरनेट से जुड़ने के लिए काम आता है, और इंटरनेट से जब वाईफाई लाइन जुड़ जाती है तो उसमें जो डेटा पैकेट्स की राउटिंग होती है वो इस राउटर के ही माध्यम से होती है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो राउटर है वो कई काम कर सकता है, जैसे वाईफाई एक्सेस पॉइंट का भी और मॉडेम का भी। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो एक डिवाइस है ये 3-in-1 डिवाइस ज़्यादातर होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, क्योंकि उसमें राउटर भी मिला हुआ रहता है और उसमें मॉडेम भी रहता है। तो ये तीनों ही डिवाइसेस का काम जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट करता है।
है ना। अलग से राउटर हम खरीदने जाए, मतलब खरीदने की आवश्यकता अलग से नहीं होती है, अलग से मॉडेम खरीदने की भी जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शंस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ ही मिलते हैं, इनबिल्ट रहते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग डिवाइसेस हैं एक्चुअली, और इनको अलग से भी खरीदा जा सकता है। तो इसके हम देखते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉडेम यह डिवाइस है, मॉड्यूलेटर तथा डिमॉड्यूलेटर का कार्य करता है। ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है तथा रिसीवर पर प्राप्त सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है ना। यह राउटर में इनबिल्ट होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो दो तीन डिवाइसेस हैं, है ना, मुख्य रूप से तीन डिवाइसेस जो हैं ये आपस में ही जुड़े हुए हैं, और एक ही हार्डवेयर डिवाइस के अंदर ये तीनों के तीनों अपना डिवाइसेस जो हैं वो तीनों उपलब्ध हैं, और तीनों जुड़ के मिल के काम करते हैं, है ना। तो मॉडेम, राउटर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, है ना, ये तीनों एक साथ हमको प्राप्त होते हैं मार्केट से। इसके बाद हम चलते हैं वाईफाई ब्रिज। वाईफाई ब्रिज यह डिवाइस दो समान वाईफाई लैन को जोड़ने के काम आता है। अगर हमें दो लैन्स को जोड़ना है, दो वाईफाई लैन्स, है ना, दो वाईफाई लैन्स बनी हुई हैं जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, है ना, और उनको अगर दोनों सेम होना आवश्यक है ना, दोनों की टोपोलॉजी सेम होना चाहिए, दोनों का मीडियम एक्सेस मेथड सेम होना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर लैन्स होना चाहिए। अगर दो ऐसी सिमिलर लैन्स हैं तो ब्रिज जो है, वाईफाई ब्रिज के माध्यम से हम दोनों लैन्स को जोड़ सकते हैं। तो ये काम है वाईफाई ब्रिज का। ठीक है। जैसे कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पर दो ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस में एक लैन नंबर 1 बनी हुई है वाईफाई, दूसरे ऑफिस में लैन नंबर 2 बनी हुई है ना, दोनों सिमिलर लैन्स हैं। तो दोनों को जोड़ने के लिए एक वाईफाई ब्रिज लगाकर हम दोनों लैन्स को जोड़ सकते हैं, और वो दोनों ही उनके यूजर्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना आखिरी जो डिवाइस है वो है वाईफाई रेंज एक्सटेंडर, है ना। यह डिवाइस वाईफाई लैन की रेंज को बढ़ाने का कार्य करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है। वाईफाई रेंज एक्सटेंडर, ठीक है। रेंज एक्सटेंडर का मतलब है कि जो वाईफाई का जो कवर एरिया है उसको बढ़ाना है ना। तो वाईफाई अगर हमने खरीदा है, समझ लीजिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उसका कवरेज एरिया समझ लीजिए कि 10 या 15 मीटर तक है। अब हम चाहते हैं कि वो 50 मीटर तक चला जाए सिग्नल। तो सिग्नल जो है उसको बढ़ाने के लिए सिग्नल का पावर बढ़ाना होगा, सिग्नल को बूस्ट करना होगा। तो वहां पर हमको एक वाईफाई रेंज एक्सटेंडर लगाते हैं अगर, तो ये जो है इसकी सिग्नल को 50 मीटर तक पहुंचा देगा। तो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर बहुत ही सिंपल डिवाइस है, इसका और कुछ भी काम नहीं है। सिर्फ इसको जो है इनपुट पे जो उसको सिग्नल मिल रहे हैं उसको एम्पलीफाई करके उसमें से नॉइज को हटा करके और उसको आगे दूसरी दिशा में भेजना है ना। तो ये जो है रेंज एक्सटेंड कर देगा। वाईफाई रेंज एक्सटेंडर में जो एंटेना लगे रहते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्शनल एंटेना लगा रहेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर दिशा में रेंज को बढ़ा सकता है, क्योंकि डायरेक्शनल एंटेना लगाने से जो सिग्नल है वो उसी दिशा में जाएगा और उस पर्टिकुलर दिशा में उसकी रेंज को बढ़ा देगा, है ना। तो इस तरह से वाईफाई रेंज एक्सटेंडर जो है वो भी जो है वायरलेस लैन इक्विपमेंट्स के डिवाइसेस हैं। अब हम यहाँ कुछ पिक्चर्स देखेंगे, है ना, जो कि यहाँ पर हमने ये जो पिक्चर्स है ये मार्केट में अवेलेबल डिवाइसेस की पिक्चर्स हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक छोटा सा करीब 4 इंचेस बाय 6 इंचेस का एक छोटा सा एक डिवाइस होता है ना, और बड़ी ही कलरफुल में भी मिलता है ये, है ना। देखने में इसमें हमेशा एंटेना एक जो है निकला रहेगा, तो आपको पता चलता है कि ये वाईफाई डिवाइस है। इसमें पीछे कुछ पोर्ट्स होंगे, तो ये जो पोर्ट्स हैं इनसे वायर्ड लैन भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें एक पोर्ट जो होगा वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए भी जा सकता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट को जोड़ने के लिए, है ना। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है हमने पहले फिगर में देखा। अब दूसरे फिगर में हम देखते हैं यहाँ पर वायरलेस अडाप्टर कार्ड, है ना। वायरलेस अडाप्टर कार्ड का ये जो कार्ड के रूप में दिखाया गया है ना। तो इस कार्ड को जो है हम कंप्यूटर के स्लॉट में डाल सकते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के स्लॉट में डाल सकते हैं। बाहर से इसके दो एंटेनास दिख रहे हैं, है ना। तो अब हम चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ दिखा रही है एक्सटेंशन ऑफ वाईफाई नेटवर्क, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर
वाईफाई नेटवर्क को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है ना। पीछे हम यहाँ देख रहे हैं एक वायर्ड लैन लिखा हुआ है। तो ये पीछे देखिए एक वायर बहुत ही लाइट कलर में एक वायर बना हुआ है ना, जो कि इस एक्सेस पॉइंट को और इस एक्सेस पॉइंट को, इन दोनों को जोड़ रहा है ये वायर। ये जो वायर है पीछे बैकबोन में, ये ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है और कोएक्सियल केबल भी हो सकता है ना। नॉर्मली आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यहाँ पर लगा हो सकता है। और यहाँ पर जो है एक्सेस पॉइंट आ गया यहाँ पर, है ना। अब ये जो पहला एक्सेस पॉइंट है, ये इस एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ पर दो टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, है ना। और हम देखते हैं जब इसको यहाँ पर दूसरा एक्सेस पॉइंट यहाँ लगा है, तो उससे ये वाला टर्मिनल जुड़ा हुआ है। अब ये जो लेंथ ऑफ वायर है यहाँ पर, ये कितनी भी लंबी हो सकती है। अगर ये 100 मीटर की वायर हम यूज करते हैं, तो ये दो वाईफाई एरियाज, दो वाईफाई जोन 100 मीटर के डिस्टेंस पे क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो ये जो कनेक्शन है, इसको यूज किया जाता है एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस टर्मिनल पे, रोड्स के किनारे अगर पब्लिक को देना है वाईफाई कनेक्टिविटी, ऐसी जगह पर इस तरह का एक्सटेंशन करके वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई सर्विस दी जाती है। अब हम यहाँ पर फिर से एक और फिगर बना हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस नेटवर्क में लगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर एक लगा हुआ है वाईफाई राउटर कम एक्सेस पॉइंट, इसको ऐसे लिखा है राउटर कम एक्सेस पॉइंट, है ना, क्योंकि इसके अंदर राउटर भी है और एक्सेस पॉइंट भी है। ठीक है, तो इस एक्सेस पॉइंट से क्या हो रहा है कि ये डेस्कटॉप, ये टैबलेट, ये स्मार्टफोन और ये लैपटॉप, ये पूरे जो है इस एक्सेस पॉइंट के वाईफाई से ये सब के सब जुड़े हुए हैं, है ना। अब उसके बाद राउटर का काम कैसा है कि ये एक्सेस पॉइंट हमको वायर दिख रहा है, ये वायर जो है ये इंटरनेट से इसको जोड़ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसका राउटर का फंक्शन भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से एक हमने सिंपल एक ही डिवाइस ली और उस डिवाइस से सारे के सारे आपस में भी ये कंप्यूटर्स वाईफाई के रूप में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंटरनेट से भी ये कनेक्ट हो गए हैं, है ना। इस डिवाइस के अंदर मॉडेम भी होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर यहाँ पर मॉडेम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस डिवाइस। ठीक है, सो दिस इज अ वाईफाई राउटर कम एक्सेस पॉइंट कम मॉडेम। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक वाईफाई ब्रिज लगाया हुआ है। ठीक है, अब वाईफाई ब्रिज क्यों लगाया, सपोज कि ये एचडी टीवी जो है वो इस ऊपर वाली जो एक्सेस पॉइंट है उसकी जो रेंज के बाहर रखा हुआ है ये एचडी टीवी, है ना, थोड़ी दूरी पर रखा हुआ है। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर वाईफाई ब्रिज लगा दिया। ठीक है, तो वाईफाई ब्रिज से क्या हो गया, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा है जो थोड़ा दूर पर, और भी दूर पर लगा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर एक वाईफाई रेंज एक्सटेंडर लगाया हुआ है। तो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल इसको मिलेंगे और जो है ये इतना पूरा एरिया कवर कर लेगा। वाईफाई रेंज एक्सटेंडर वाईफाई लगा के, बिना किसी वायर लगा के यहाँ पर वाईफाई का एरिया बढ़ाया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे यहाँ पर वायरलेस डिवाइसेस पढ़े, हमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट पढ़ा, हमने वायरलेस अडाप्टर कार्ड पढ़ा, उसके बाद हमने राउटर मॉडेम भी पढ़ा, और उसके बाद हमने जो है वाईफाई ब्रिज और वाईफाई रेंज एक्सटेंडर भी पढ़ा। तो ये सब डिवाइसेस जो हैं एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में काम आते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वायरलेस इक्विपमेंट के आपको समझ में आ गए होंगे, और आप मार्केट से जाकर ये सब इक्विपमेंट्स को लेकर ला सकते हैं और स्वयं अपने घर में या अपने ऑफिस में एक लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड बाय।